तो यार बीस्ट गोहान और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बीच में कौन जीतेगा, या फिर ये फाइट एक अलग ही मोड़ लेने वाली है? क्या ये फाइट करवाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि फैंडम के सामने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने का कि कौन सा फॉर्म सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सियंस में स्टैंड करता है? और ये बात कहां से आ गई कि गोकू के बाद गोहान से ब्रॉली फाइट करेगा? हमने गोकू को काफी बार देखा है कि वो आजमाता है और काफी बार वो खुद भी बैक ऑफ कर जाता है। यहाँ तक कि ड्रैगन बॉल जी में भी गोकू ने अपने से ज्यादा भरोसा गोहान पर किया था। माजिन बू आर्क में उसने एक वक्त पर अपने से ज्यादा भरोसा किया था गोटेंग्स पर। खैर, यहाँ कोई डेथ मैच नहीं चल रहा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इस फाइट में गोकू हारने ही वाला है, लेकिन मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि इस फाइट के बीच में गोकू हो सकता है कि गोहान को कहे आने वाले मांगा चैप्टर्स में कि गोहान एक मिनट, मैं यहाँ से खुद को पीछे करना चाहता हूँ, और वो जो तुम वहाँ नीचे खड़ा सेयन देख रहे हो ना, मैं चाहता हूँ तुम उसके आगे अपना पोटेंशियल दिखाओ। वो एक लेजेंडरी सुपर सेयन है और मुझे देखना है कि उसका पोटेंशियल ज्यादा है या तुम्हारा। तो ये बैटल पूरा का पूरा शिफ्ट हो सकता है बीस्ट गोहान वर्सेस लेजेंडरी सुपर सेयन ब्रॉली पर। और हमने ये देखा मांगा में, गोहान को देखकर ब्रॉली काफी अमेज होता है कि वो ग्लासेस वाला लड़का गोकू से फाइट करेगा। और मांगा 101 में हमने ये भी देखा वेजिटा ब्रॉली को फाइटिंग के एक एक पॉइंट्स बता रहा होता है कि तुम्हें कैसे सुपर सेयन को कंट्रोल करना है और कैसे सुपर सेयन का परफेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। और ये भी हमने देखा कि वेजिटा और गोकू कैसे ब्रॉली को संभाल रहे होते हैं कि वो जाने अनजाने में रेज में ना चला जाए और वो उनके पूरे कंट्रोल में रहे। गोकू और गोहान के बैटल में फाइट कितनी भी इंटेंस हो, लेकिन एक फादर और सन का इमोशन फैक्टर उन्हें रोकता है एक दूसरे के अगेंस्ट वाइल्ड जाने के लिए। ब्रॉली मूवी में ही गोकू ने ये साफ कहा ब्रॉली के सामने कि एक वक्त पर मुझे एहसास हुआ कि तुम वीरस से भी ज्यादा ऊपर हो। और हाल ही के मांगा में ब्रॉली का इतना क्यूरियस रहना, खैर गोटेन और ट्रंक्स अभी उसके लेवल के नहीं है, लेकिन हम कंपेयर कर सकते हैं बीस्ट गोहान और लेजेंडरी सुपर सेयन ब्रॉली की फाइट को कि अगर ये दोनों एक मैदान में उतरते हैं तो सिनेरियो क्या होगा। आगे कहानी में आप ऐसा कुछ देख सकते हो जहां गोकू शायद सेंस कर ले कि गोहान की जो पावर्स है वो काफी वाइल्ड है, और ऐसी वाइब्स उसको आ रही थी जब आखिरी बार वो ब्रॉली से पहली बार मिला था और उससे लड़ा था। इसीलिए गोहान के नए फॉर्म के आगे इस्तेमाल किया गया है बीस्ट का। अगर तुम बीस्ट के डेफिनेशन में जाओगे और गोहान के हिसाब से इस फॉर्म को नाम दिया है पिकोलो ने, तो पिकोलो ने कुछ देखा होगा इस फॉर्म में। बीस्ट का टर्म तभी इस्तेमाल किया जाता है जब कोई शख्स वाइल्ड होता है, वाइल्ड के साथ हॉरिबल विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, जब नॉर्मल से ज्यादा अग्रेशन होता है। और बैटल में जब बीस्ट जैसे टर्म का इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब माना जाता है कि ये शख्स काफी खूंखार किस्म का है, इंग्लिश में कहा जाएगा क्रूअल है। तो ये सारा डेफिनेशन गोहान के इस फॉर्म से रिलेट करता है कि गोहान की ये फॉर्म की एनर्जी जो है वो बीस्ट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्रूअल है, एक अलग तरीके का इस फॉर्म में अग्रेशन है, बहुत ऑफेंसिव सा फॉर्म है और क्रूअल है। और यही सेम चीज है ब्रॉली के पास। ब्रॉली भी बीस्ट सेयन है, गोहान के पास है बीस्ट गोहान, लेकिन ब्रॉली बाय बर्थ बीस्ट सेयन है। उसका पर्सनैलिटी ही बीस्ट है। उसका जो अग्रेशन होता है सुपर सेयन में जाने के बाद और जो उसका रेज होता है वो उसको एक रियल बीस्ट का टाइटल देता है। तो यहाँ मेरे कहने का मतलब है जब गोहान और ब्रॉली के पास इतनी ज्यादा सिमिलर पर्सनैलिटीज हैं, अगर बीस्ट फॉर्म को इतना ज्यादा वाइल्ड डिफाइन किया जा रहा है तो उसका परफेक्ट अपोनेंट गोकू नहीं, उसका परफेक्ट अपोनेंट है ब्रॉली। और अगर ब्रॉली गोहान के सामने उतरता है लड़ने के लिए तो उसको वैसे ही लड़ना चाहिए जैसे वो पहली बार गोकू और वेजिटा के अगेंस्ट में लड़ा था। अगर आप कहोगे कि टोरियामा ने सिर्फ कूल लगने के लिए गोहान को बीस्ट फॉर्म का नाम दे दिया, उसका बीस्ट फॉर्म का नाम उस फॉर्म की पर्सनैलिटी को डिफाइन नहीं करता और उसकी पावर्स को डिफाइन नहीं करता, तो आप शायद भूल चुके हो जब पहली बार अकीरा टोरियामा ने बीस्ट फॉर्म को डिजाइन किया था तो उसका असली लुक कुछ ऐसा था जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। प्रोडक्शन में ये डिसाइड किया गया था कि हम इसको एक मॉन्स्टर जैसा लुक देंगे जिसमें गोहान की आंखें लाल होगी, स्किन उसकी पूरी ब्लू होगी और उसका बॉडी लैंग्वेज हम इस फॉर्म में ऐसा कर देंगे जिससे सामने वाले अपोनेंट में एक सेंस ऑफ फियर क्रिएट होगा। लेकिन फिर टोरियामा ने इस आइडिया को स्क्रैप कर दिया, ये सोचकर कि शायद ड्रैगन बॉल फैंस के लिए ऐसा फॉर्म आंखों से देखना और गोहान को ऐसे ज़ॉम्बी हालात में देखना टू मच हो जाएगा। तब उन्होंने जाकर सिर्फ बालों के कलर को और आंखों के कलर को सिर्फ चेंज कर दिया, लेकिन राइटर ने पावर्स को लेकर कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। पावर सेम है बीस्ट गोहान की, सिर्फ लुक्स में फर्क है। और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक परफेक्ट अपोनेंट नहीं है गोहान के लिए। अगर परफेक्ट अपोनेंट कोई खड़ा है वहां तो वो है ब्रॉली। अगर फाइट होनी चाहिए तो बीस्ट फॉर्म वर्सेस बीस्ट सेयन के बीच में होना चाहिए। और इस फाइट
का नतीजा ये होगा, इस फाइट से गोहान भी काफी कुछ सीखेगा अपने खुद के इस फॉर्म के बारे में। अगर वो ब्रॉली के अगेंस्ट फाइट करता है, और गोकू और वेजिटा को भी ये पता होगा कि अगर इसको कोई कंट्रोल कर सकता है ये वक्त गोहान ही कर सकता है, और गोहान ब्रॉली के ही अगेंस्ट में अपनी ट्रू पावर्स को अनलीश कर सकता है बीस्ट फॉर्म की। और ब्रॉली जिस हिसाब से वो आउट ऑफ कंट्रोल जाता है, आप कुछ पॉइंट पर ये भी देख सकते हो कि गोहान का बीस्ट फॉर्म भी ब्रॉली जैसा ही आउट ऑफ कंट्रोल चला जाए, क्योंकि गोकू ने आते के साथ ही गोहान से पूछा कि कंट्रोल कर लेते हो ना इस फॉर्म में खुद को। कहानी जिस हिसाब से चल रही है, कहानी को देखते हुए वहाँ जितने लोग खड़े हैं, एक परफेक्ट लॉजिक को यूज करते हुए मैं इस थियरी को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ कि गोहान का परफेक्ट अपोनेंट गोकू नहीं है, परफेक्ट अपोनेंट उसका ब्रॉली है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ फाइट में कुछ ऐसा मोमेंट आए जहाँ गोकू सामने से खुद पीछे हटे और गोहान से कहे, गोहान आई हैव परफेक्ट अपोनेंट फॉर यू, और गोकू ब्रॉली को आवाज दे और बुलाए, हे ब्रॉली विल यू फाइट हिम। और फिर गोहान ब्रॉली से फेस टू फेस मिले और पहली बार उनका कॉन्वर्सेशन हो, क्योंकि हमने देखा भी जब गोकू और वेजिटा बीरस के प्लेनेट पर ट्रेनिंग कर रहे थे तब ब्रॉली अंदर से काफी ज्यादा एक्साइटेड था और वो खुद को इमेजिन कर रहा था वैसा लड़ते हुए कि काश मैं इनके जैसा लड़ पाता, काश उनके जगह मैं रहता। तो गोहान का एक सही अपोनेंट होगा ब्रॉली, और हो सकता है जब ये फाइट हो तो बीरस के प्लेनेट पर ना हो, वीस इन्हें कहीं और दूसरे डायमेंशन में लेकर चला जाए, पर ऐसा काफी पॉसिबल है। लेकिन आगे अब मांगा में देखते हैं आगे क्या होगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ आंकड़ों के हिसाब से और कहानी जैसी चल रही है उसके हिसाब से। तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके आप लोग बताओ कि गोहान के लिए परफेक्ट अपोनेंट कौन है, गोकू या ब्रॉली। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।